सिद्धिबुद्धिसहितां श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। विघ्नविनाशाय नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। पितृदेवताभ्यो नमः। कुलदेवी नमः। सर्वे सिद्धिपुरुषाय नमः। सर्वे सन्तपादमूलभ्यो नमः। सर्वे नदीभ्यां नमः। सर्वे तीर्थाभ्यां नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं दासशन्तं हृदयविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि। दासशन्तं हृदयविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि। भवानी शरणं नमामि। भवं भवानी शरणं नमामि। भवं भवानी शरणं नमामि। भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव। देव शरणं मम देवदेवा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव शरणं मम देवदेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। नोजमं मारुततुल्यवेगं जगन्नियं बोधे मतां हरेष्ठं। मनोजमं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधे मतां हरेष्ठं। श्री राम
रामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। कालिका मैया की, सिद्ध बाबा की, कुल्हार वाले बाबा की, कुड़ी वाले बाबा की, शंकर भगवान की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, माता पिता की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव, काशी निवासी कैलाशवासी विश्वनाथ भगवान श्री श्वेतवंद रामेश्वर श्री द्वादश ज्योतिर्लिंगों को प्रणाम करते हुए अनवरत रूप से चल रहे शिव पुराण की शिव चरित्र में पावन कथाओं में प्रवेश करते हैं। भगवान शिव जो सृष्टि के समग्र देवता हैं, ऐसा दुनिया में कोई नहीं बचा है जिसने भगवान शंकर को न पूजा हो। चाहे राक्षस हो, चाहे देवता हो, चाहे यक्ष हो, चाहे कोई भी सृष्टि का हो, चाहे बिटिया हो, चाहे माँ हो, छोटे पर बिटियों के लिए एक व्रत होता है 16 सोमवार का, है ना। ये 16 सोमवार का जो व्रत है बहुत ही पुण्यशाली होता है। जब तक लड़की का विवाह नहीं हुआ है तब तक वो भगवान शंकर की पूजा करे, और विवाह हो जाने के बाद फिर अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए उसको व्रत करना है महागौरी का, मंगला गौरी का। ना समझ में आ रही है? फिर गौरी माता का व्रत करना चाहिए, क्योंकि जो पार्वती माता है वो समस्त सौभाग्यवतियों में सबसे वरदान देने वाली समर्थ देवी है। तो ये भगवान, एक बार विष्णु भगवान ने कहा भगवान शंकर से, महादेव चराचर सृष्टि के नारायण मालिक हो। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तुम हमसे मिलने क्यों नहीं आते हो? देखो ये तुम्हारे गांव के बाबा हैं, सिद्धि बाबा हैं, और गांव के नहीं, ये पूरे क्षेत्र के सिद्धि बाबा हैं, है ना। और हल्के पूरे नहीं है, इन्हें हल्के में मत तल। ये सिद्धि बाबा कईयों को दर्शन दिया है। जब भी रात बिरात हो जाती है तो यहाँ से लेकर के वहां तक और वहां से लेकर यहाँ तक तुम्हारे बीच में इन महात्मा जी का साया रहता है। क्षेत्र के लोग प्रविष्ट करते हैं, तो ये सिद्धि है और स्थान पर डटे हुए हैं जब कृपा होती है। और देखो शंकर भगवान भी वीराने में रहते हैं, और जितने भी सिद्ध हैं, जो भी सिद्ध है ना, 100 गिद्ध जब मर जाते हैं तब एक सिद्ध पैदा होता है, और जब 100 सिद्ध मर जाते हैं तो एक अवधूत पैदा होता है, और 100 अवधूत जब मरते हैं तब एक योगी पैदा होता है। ध्यान रखना। और 1000 योगी मरते हैं तब महायोगी पैदा होता है। भगवान भूत भावन शंकर अनंत योगियों के योगेश्वर हैं, देवादिदेव महादेव, और इनके दरबार से कोई खाली नहीं जाता है। जिनसे जो मांगा है देने में बड़े अच्छे हैं। गंधारी का नाम सुना होगा आपने, गांधारी माता का। गांधारी कौन है? गांधारी है शिव भक्त, भोले बाबा की परम भक्त है। अंधी नहीं थी, लेकिन नित्य भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए जाती थी। और देखो पूजा का एक टाइम बना लो। जो मंदिर में, जो कथा पंडाल में, जो भगवान के शिव के दरबार में बुहारी लगाता है,
जो झाड़ू लगाता है उसको अनंत गुना 100 ब्राह्मण को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। जो भगवान शंकर के मंदिर में बुहारी लगाता है, जो उनके डीबला को धोता है, जो मंदिर को साफ करता है, 500 ब्राह्मण खिलाने का भोजन प्राप्त करता है। और जो जल चढ़ाता है उनके ऊपर बेल पत्र चढ़ाता है। ध्यान रखना, और बेल कितना भी भयंकर रोगी हो, कितना भी असत्य मृत्यु हो, मौत के मुंह में बैठा हो, बेल पत्र डाल करके भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाए, और जो बहता हुआ पानी जब नीचे निकलता है, जब जल चढ़ाने के लिए जाओ बेल पत्र जरूर चढ़ाओ। बेल पत्र चढ़ाने के बाद जो पानी धारा से निकलता है, भगवान शंकर की 5 कन्याएं हैं, जो कलश लटका रहता है उसमें 5 बेटियां रहती हैं, और जहां से जल चढ़ाने के बाद धारा गिरती है वहां पर एक बड़ी बेटी है, जिस बेटी का नाम है अशोक सुंदरी। उस अशोक सुंदरी के नीचे से गिरता हुआ जल, उस जल को अपने लोटे में थोड़ा 2-4 बूंदें ले लो। भगवान सिर पर चढ़ा हुआ बेल पत्र उसे माथे से लगाओ, दोनों आंखों से लगाओ। उस बेल पत्र को चबा सकते हो। रोग ग्रसित हो तो, अकाल मौत होने वाली हो, देवादेव महादेव ऐसे देवता है कि इनके आगे तुम्हारी मौत भी टल जाएगी। दुनिया में कोई देवता ऐसा नहीं है जो मौत को टाल दे। केवल मौत को टालने वाले एक ही हैं, महामृत्युंजयेश्वर भगवान शंकर। भावे मैट सके त्रिपुरारी, और जो तप करे कुमार तुम्हारी। तो देवादेव महादेव से गिरने वाला जल, उस जल को नित्य पान करो। उस बेल पत्र को आंखों से लगाओ, उस बेल पत्र को चाबो, तुम्हारे शरीर का रोग मिट जाएगा, भोले बाबा की अनंत कृपा हो जाएगी। लेकिन जल अपने घर से ले जाओ। मंदिरई को लोटा, मंदिरई को जल। घर से जब चलो अपने लोटे में जल लेकर के चलो। पहले घरों में मटका हुआ करते थे, और जिन घरों में मटके होते थे उन घरों में पितृदोष नहीं लगता था। पितृदोष के 12 लक्षण हैं। घर में जवान मौत होती है, घर में बारंबार लोग मरते हैं, एक्सीडेंट से मरते हैं, बीमारी से मरते हैं, अकाल मौत हो जाती है, तो पितृदोष का सबसे बड़ा कारण है। घर में भूत इत्यादि खेलना, भ्रम में पैदा रहना, भक्तों के पास दौड़ना पितृदोष का दूसरा लक्षण है। तीसरा, पानी में डूब के मरना, आग लगा करके मरना, फांसी लगा के मरना, ये पितृदोष का तीसरा लक्षण है। चौथा, बिटिया विवाह के योग्य हो जाए, योग्य वर न मिले, या बिटिया का शादी होने के बाद बेटी विधवा हो जाए। लड़का घर में रहते हुए पढ़ा लिखा होकर के भी और इधर उधर मारा फिरे, औलाद नालायक निकल जाए, ये पितृदोष के लक्षण है। कमाते कमाते मर जाओ और पेट भरने के लाले पड़ रहे हो, ये पितृदोष है। एक आदमी की चारपाई हमेशा बीमारी में पड़ी रहे, ये पितृदोष है। ये 12 लक्षण पितृदोष के होते हैं। क्यों होता है ऐसा पितृदोष? पहले जब आदमी मरता था, ध्यान से सुनना, पहले जब आदमी मरता था तो 13 दिन तक मरने के बाद उस व्यक्ति की आत्मा तुम्हारे घर पर मंडराती रहती है। जो मरा है ना, उसे मोह होता है। 13 दिनों तक वो आत्मा तुम्हारे घर के इधर उधर मंडराती रहती है। उसको 10 दिन तक दिया जाता है। जो मर जाता है ना, उसको क्या दिया जाता है? एक दीपक जला करके पीपल के पेड़ के नीचे दिया जाता है, पिंडदान किया जाता है।
10वें दिन उसका अपने शरों के बालों का नियम तो यह है, जब मुर्दे को आग लगाने के लिए जो भी आग लगाता है उसे सबसे पहले अपना सर मुंडन कराना चाहिए। उसके बाद मृतक को पिंडदान करके मरे हुए को अग्निदान करे। 10वें दिन सर के बाल कटने चाहिए और 11वें दिन एकादशा होता है ना। 11वें दिन ब्राह्मण को बुला करके एकादशा होता है, क्योंकि मरने के बाद चाहे बाबा हो, चाहे बैरागी हो, चाहे कोई भी हो, वो बन जाता है प्रेत। क्या होता है मरने के बाद? प्रेत। अब 11वें दिन पंडित सपिंडी कराकरण करके एक पिंड काट करके उसको पितरों में मिला देते हैं, फिर वो बनता है पितर। मरने के बाद जो 11वें दिन प्रक्रिया होती है उसे मिलाया जाता है प्रेत से। पितृ बनाने की जो प्रक्रिया है उसे सपिंडन कर्म कहते हैं। अब उसको जल इत्यादि अर्पण किया जाता है। और आजकल ऐसा होता है, आज मरे नाई कौ संजय को मूड घुट जाए। 10 दिन तक घर में कढ़ाई नहीं चढ़ती है, 10 दिन तक घर में चूल्हा नहीं जलता है, कौ तेल खोलता नहीं है, छौंक नहीं लगाया जाता है। अगर ये घर में प्रक्रियाएं होती हैं तो उस मरे हुए आत्मा को अत्यंत भयावनी पीड़ा प्राप्त होती है। 13 दिन का शोक होता है। जब होती है 13वीं और जब भोजन दिया जाता है, वो जो दक्षिण की तरफ मुंह करके जिसने दाग लगाया है, अंतिम प्रक्रिया की है, 1.5 हाथ से भोजन तोड़ करके और जब मुंह में लगाता है तो उस आत्मा को तुम्हारी अट्टाली से लेकर के धान के खेत में पटक दिया जाता है। फिर जौन सा रूप मिलता है उसी रूप में उसकी योनि को जन्म मिल जाता है। ये नियम था। ये पितृदोष की कथा है। ये 12 लक्षण आते हैं। जिन घरों में ये 12 लक्षण हो, आप समझ लेना हम पीड़ित हैं, हम पितृदोष से परेशान हैं। और पितरों का दोष क्यों लगता है? हमारे माता पिता, हमारे परिवार के जो बड़े बुजुर्ग दुखी होकर के मरते हैं, है ना। कैसे मरते हैं? दुखी होकर के। बच्चे सताते हैं, बच्चे परेशान करते हैं, बच्चे खून के घूंट पिला करके माता पिता को दुखी रहते हैं। मरने के बाद ये पितृदोष 7 पीढ़ियों तक परेशान करता है। ये कथा है। ये पितृदेश छूटता नहीं है, 3री पीढ़ी पर इतनी दिक्कतें आती हैं। और बहुत से देखो, पितरों की 3 कन्याएं हैं पितृलोक में। पितृलोक का देवता है अर्रिमा, जो कौवे पर सवारी करता है। कौन देवता है? अर्रिमा, जो कौवे पर सवारी करता है। अब ये पितृ कब आते हैं हमारी धरती पर? जब भादों की चतुर्दशी होती है ना, जिसको अंत 14 बोलते हैं, बाहों में गंडा बांधा जाता है ना, पितृ उतरते हैं, आते हैं। तो दरवाजे पर जब श्राद्ध पक्ष आए तो दरवाजे पर आकर के संध्या के समय चतुर्दशी को गाय के गोबर से चौक लीपो। चौक लीपने के बाद गिलास में जल में पानी रखो, फूल डालो और स्वागत करिए। दीपक जला करके रखिए दरवाजे पर, देहरी पर। पितरों के लिए नियम था। अगर आपने स्वागत नहीं किया, पितरों को आपने अपने घर में नहीं आने दिया, दरवाजे पर ही पितृ 14 दिन तक खड़े रहेंगे, 16 दिन तक। ऐसे में मांस आहार नहीं होना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में जो कलगते होते हैं ना, 16 दिन होते हैं, मांसाहार नहीं होना चाहिए, शराब नहीं होनी चाहिए, अंडे मीट मछली ये घर के भीतर नहीं होना चाहिए। घर में शुद्धि होनी चाहिए। रसोई घर में एक मिट्टी का मटका रखिए, उस मटके के पानी से साग सब्जी आटा बनाइए। उस मटके को हमेशा, जिसके घर में किचन में, जिसके घर में रसोई घर में मिट्टी का मटका रहता है, उससे पानी
पानी लीजिए, उसे खाली मत होने दीजिए, उसी पानी का प्रयोग करिए। 16 दिन तक लगातार नियम रखिए, अग्यारी करिए, बर्फी लगा करके, देसी घी का पेड़ा या दूध लगा करके अग्यारी करिए और अपने ओम पितृगणाय नमः, ओम पितृदेवताभ्याय नमः, ओम सर्वे पितृभ्यो नमः। जो ऐसा करते हैं तो उनके पितर प्रसन्न होते हैं। जो जल दिया जाता है पितरों को, देते होंगे, तुम्हारे यहाँ भी देते होंगे ना पितरों को जल। जो जल आप अपने पितरों को देते हैं वो चाहे किसी भी योनि में हो, उस रूप में उसको जल प्राप्त हो जाता है ना। अगर फिर अमावस्या के दिन अगर आपने जल नहीं दिया, आपने अपने पितरों का श्राद्ध नहीं किया, तो ये पितृ अमावस्या को चले जाते हैं। सवेरे दुर्गा आ जाती है ना देवी। अब देखो 2-4 दिन के बाद नवरात्रियां आने वाली हैं, देवी जागृत होगी। कुआर में भी देवी जागृत होगी। 9 दिन के बाद देवी नवमी आ रही है, रामनवमी आएगी, इसमें भी नव दुर्गा आएंगी। तो अब ये पितृ जाते हैं ऊपर, क्योंकि पितरों की दूरी और धरती की दूरी विज्ञान की दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, खगोल शास्त्र से ये एक दूरी हो जाती है। पितृ जाते हैं, रास्ते में एक दूसरे पितृ मिलते हैं, आपस में बात करते हैं। कहो भैया बताओ, तुम्हारे बेटों ने, बहुओं ने, नातियों ने तुम्हारा स्वागत किया? अगर तुमने खिलाया है तो बड़े खुश होकर के जाते हैं। जाते समय आशीर्वाद दे करके जाते हैं, मेरे बहू, मेरे नाती, मेरे पति, मेरे परिवार के लोग सदा सुखी रहे। और तुमने पानी की नहीं पूछी है ना। 15 दिन में जियतन दिए कौरा, मरे उठे चौरा। आजकल दुर्दशा है, भगवान की छोड़ो, मंदिरों की छोड़ो, जितनी दुर्दशा बूढ़े माँ बाप की है, इतनी दुर्दशा दुनिया में किसी की। चाहे भागवत सुनो, चाहे फिर भोले बाबा डारो, चाहे गंगा में डुबकी लगा, चाहे पथरा वाली अम्मा ते मूड मारो। मेरी तो कथा रिएक्शन वाली रहती है। क्यों? एक तो हम खरे बहुत हैं, है ना, तो हमारी काउती पटरी और नहीं खाए पाते, है ना। तो ध्यान रखना, होली अमावस को अपने बूढ़े माँ बाप को, बूढ़े सास ससुर को पटा पे बिठाओ, गंगा जल डाल करके, पानी डाल करके नहाओ, नहलवाओ, बढ़िया कपड़ा पहनाओ, बढ़िया से कपड़े पहना के गले में फूल माला डालो और उनका आशीर्वाद लो। अगर वो सर पर हाथ रख दे ना, तो दुनिया में कोई भी ऐसा देवता नहीं है जो उस आशीर्वाद को काट दे। अम्मा भूखी मरी जाए रही, डुकरिया को डाल दो दुआरे खटगरा में, कन्नन के डिया जहाँ सांप निकले रात को डुकरिया खाए जाए। डुकरा डाल दो टूवे तो नील गाय थे। दुर्दशा है माँ बाप की। अब रामायण सुन रहे, भागवत में चन्ना दह रहे, वैष्णो देवी जाए रहे, पथरा वाली अम्मा को। अच्छा एक बात बताओ, इन्हें भोग लगाओ और डुकरिया भूखन मरी। अगर तुम्हारे घर के माता पिता राजी है तो तुम्हें वैष्णो देवी जाने की कोई भी जरूरत। और घर की अम्मा रोए रोए के मर रही, पानी का जाए। और लला एक बाप लड़का रहे, सवेरे बुलेट मोटरसाइकिल उठाई और करी, बाप ने कहा एक गिलास पानी दे जा। बोले ये बात अच्छी नहीं पापा, जब भी निकलते तुम रास्ता खोटी कर देते हो। लड़का तो लड़का ठहरे। असो कलयुग को कानन में डिब्बी लगी, काऊ के गले में रस्सी डरी, कानन में डबियां लगी और गाड़ी चल रही है, हालो हो रही। तो बाहर लड़का चला गया तो पूछा माँ से, कहा ये तुम्हारी सपूत काहे नहीं पानी देना आई? बोले लला हमारी बहुत अच्छो काम कर रहे। बोले का स्टेशन पे प्याऊ चलाए रहे। बूढ़े बाप को एक लोटा पानी नहीं दे रहे, सड़क पे बैठे गंगा जल पिवाए रहे, कल्याण हो सकत?
तो घर में ध्यान रखना, इससे उपाय से बचो। नवरात्रियन में तुम देखो, अबे देवी आवे वाली है तुम्हारी कालिका मैया, ये तो धुआं उठे कि पूरो हवन ही कुंड करिया हो जाए। और तुम देखो सवेरे कटोरिया में आगी धरी, पिटैया लटू करा ऐसे खोले, लोटा में पानी और ऐसे चली जा रही। मैया के द्वारे एक सदवा पुकार, छुड़े सी तो लग रही लटू करा बिखरे, रेल कैसो इंजन धुआं दे रहा हो, और मैयू को झांसा दऊ जा रहे। कालिका मैया सोने के गड़ुआ गंगा, तो भाई बापू देखो तो सोने को लोटा और गड़ुआ सीधे से कहो, स्टील को लोटा, स्टील की थरिया और नल को, देवी को चूना, देवी को सिगरेटा, देवी का जब तुम कहती सोने के लोटा गंगा जल पानी, सोई द्वारे शेर बैठो आसो मुंह खा रहे, माने आंखें निकाली बात झूठी बोली खाए जाए कच्चो, जो झूठी बोल फिर वो शेर घर में घुसत, शेर ही घुसत है ऐसे ले जाए रहे। अरे जब कहो 16 श्रृंगार करके माँ के दरबार में जाइएगा, माँ से सदवा बन करके, सदवा के 16 श्रृंगार होते हैं, बंद करके जाइए। मैया तेरे दरवाजे पर सुहागिन खड़ी है, मुझे अखंड और प्रार्थना करो। गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। मैया में जब तक ये पानी रहे, गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, सजना तेरी जिंदगानी रहे। गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरी सजना तेरी जिंदगानी रहे। गंगा मैया में जब तक ये मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरी सजना तेरी जिंदगानी रहे। मैं सुहागन रहूं बच्चे मुझे भी दिए, मैं सुहागन रहूं पर मुझे भी दिए, मैं सुहागन रहूं पर मुझे भी दिए, मैं सुहागन रहूं पर मुझे भी दिए। मेरा सौभाग्य अचल कर दीजिए, मेरा सौभाग्य जल कर दीजिए। मेरे पिया की लाली, मेरी पिया की लाली चमकती रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। इसके लिए उसका देखता हूँ। 2 दिन पहले मैंने एक इस पे मोबाइल पर न्यूज आई, शायद घटना है मुरादाबाद की या मेरठ की है, उनके लिए ये कथा लागू नहीं है। माँ ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के, 2 दिन की बात है, ये मोबाइल पर खबर बराबर आ रही है, नेवी में, मर्चेंट नेवी में उसका हस्बैंड काम करता था, और वो लड़की किसी दोस्त से लग गई, और उस दोस्त जब वो छुट्टी पर गया तो उसने अपने पति के यार ने और उस लड़की ने पति के 15-16 टुकड़े करके ड्रम में डाल करके, सीमेंट डाल करके, और सीधे चले गए दोनों कुल्लू मनाली शिमला करने के लिए। कहाँ रिश्ते पहुंच गए बताइए, इस देश का क्या होगा है? जो भगवान था, जो सौभाग्य था,
देखो एक बात और बता दे, पहले जो मांग भरी जाती थी ना, जब बिटिया का विवाह होता था तो पहले छोटी बहन मांग भरती थी रुपए से, फिर पति पूरी मांग को सिंदूर से भरता था। और मांग कहाँ तक रहती थी? पूरी मांग 20 तक। पतिव्रता स्त्री की मांग कभी भी खाली नहीं होनी चाहिए। समझ में आई? मांग कभी खाली नहीं होनी चाहिए स्त्री की, और जब मांग खाली हो जाएगी तो फिर मांग, और आजकल मांग भरी नहीं जाती। ज्यादा पढ़े लिख गई, 15 रुपया की यूरिया 2 आना की लिपस्टिक, 3 आना की क्रीम। बहन जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग, बोले आफ्टरनून। अब मांग बताए, काऊ ने बार ऐसे करे, बान नेक ऐसी कर ले, और काऊ ने मांग इतनी, हम तुम्हें कहा बताएं, दिल्ली में तो हमने देखी पानी में बिछी नहीं, और नेक जैसे नहीं चिड़ैया बैठा जाए 10 का जैसी इतनी। जिनने पूरी मांग भरी उनको पूरो सुहाग, जिनने किनारे पे मांग भरी उनको आदमी किनारों काट गए। बे इतनी मांग भरे बे ठलुअन ते लगे फिर रही। ध्यान रखिए। और जिनने चिड़ैया कैसी धरी, 6 महीना चली, 7 महीना तलाक। तुम्हारी करनी तुम्हारी अखंड सौभाग्यवती की पूरी मांग रिक्त नहीं होनी चाहिए। जिस समय रामायण में लक्ष्मण की शक्ति लगती है, रामचंद्र लंका में रोवे, आज अयोध्या छूटी, और बाह मेरी भैया, बाह मेरी भैया, रामचंद्र शक्ति लगी सौमित्र पड़े, शक्ति लगी सौमित्र पड़े, मूर्छित हुए प्रभु के आगे, और संजीवन हेतु पवन सुत जी आज फिरे भागे भागे। राम की गोदी में लक्ष्मण का सर रखा। हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए गए दौड़ करके, और पहाड़ उखाड़ करके लाते हैं, लेकिन आते हैं कहाँ? अयोध्या के ऊपर। भरत जी जाग रहे हैं, कहीं कोई राक्षस हमला न कर दे, और इधर से हनुमान जी जब पहाड़ लेकर के प्रकाश होता देखा तो भरत ने एक बाण निकाला और मार दिया, तो वो बाण हनुमान जी में लगा। राम राम कह करके हनुमान जी धराशायी हो गए। जब राम की आवाज आई, लगा भरत को हमें लगता है किसी राम भक्त की हत्या हो गई है। आया भरत, देखा तो हनुमान जी एक हाथ में पत्थर लिए खड़े हुए हैं और असा पीड़ा हो रही। हनुमान, हाँ तुम कहां जा रहे हो? पूरी अयोध्या में शोर हो गया। तो हनुमान जी ने बताया, शक्ति लगी सौमित्र पड़े। लक्ष्मण के मेघनाथ ने शक्ति मार दी और वो मूर्छित हो गए हैं। अगर ये संजीवनी बूटी लेकर के सवेरे तक नहीं पहुंचा सूर्योदय से पहले तो लक्ष्मण के प्राण चले जाए।
ओहो, उसी समय देखा पूरी अयोध्या दुख में डूब गई, सबके आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन जो लक्ष्मण की पत्नी है उर्मिला, प्रसन्न चित्त होकर के वहां से निकली, चेहरे पर हंसी है, पूरा 16वां श्रृंगार किए हुए हैं। तो हनुमान जी ने भरत से पूछ दिया, भैया भरत, ये लगता है अयोध्या की स्त्री नहीं। क्यों? जहां पूरी अयोध्या शोक की लहर में डूबी हुई है और ये इतनी प्रसन्न चित्र मुद्रा में जा रही है। भरत ने कहा, भैया हनुमान, ये है वीर बधू उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी। तो हनुमान जी को संदेह हुआ। उन्होंने कहा, जिसका पति का प्राण 2 मुट्ठी में है, सवेरे संजीवनी न पहुंची तो इसका स्वाद चला जाएगा। आज उर्मिला से पूछ दिया, तुम्हारे पति के प्राण संकट में हैं और तुम इतनी प्रसन्न। उसने कहा, कौन कह रहा है? मेरे पति को शक्ति लगी है। जिसको शक्ति लगी है वो सो रहा है। लक्ष्मण कहाँ है? मैं यहाँ से देख रही हूँ, मैं पतिव्रता हूँ और ये मेरे माथे की जो मांग मुझे बता रही है, मेरी मांग खिली हुई है। और अरे मांग सुहाग में बिंदु सुशोभित, अरे घननादता फिर का करे है। राम करे सुहाग में रोक हनुमान, मेरे माथे की मांग दिखाई पड़ रही है। जिसको शक्ति लगती है, शक्ति मेरे पति को नहीं लगी, मेरे पति को शक्ति नहीं लगी है। वे थक गए हैं, थक से गए हैं, श्रम के कारण शक्ति लगी है राम को। जिसको शक्ति लगी है वो सो रहा है और जिसको नहीं लगी है वो रो रहा है। तो मेरे पति थक गए थे लड़ते लड़ते, रघुनाथ की गोद में नाथ पड़े। एक बात बताओ, जो भगवान की गोदी में पड़ा हुआ है उसका बाल बांका हो सकता है? अगर हो भी गया तो मैं ऐसी वैसी नहीं हूं, मानती हूं वीर वियोग न हूं, मानते हूं वीर वियोग न हूं, पर जात की मैं छत्राणी हूं। से गए हैं श्रम के कारण, रघुकुल कुल की मैं रानी हूं। यदि धोखे से भी मेरे पति के प्राण चले गए ना, छत्राणी हूँ रघुकुल कुल की, कर में तलवार उठाऊंगी, तक सीत उठार अगर मेरे पति के आंच आएगी तो मैं रघुवंश की छत्राणी हूँ, तलवार उतार करके और एक बार में 10 शीश के 10 शीशों को उतार करके फेंक दूंगा। ये हमारे क्षत्रिय कुल की परंपरा रही है, रघुवंश की ये परंपरा रही है। जब तक माथे की मांग का श्वास सुशोभित है, दुनिया में कोई उसको पराजित करने वाला नहीं है। तो ध्यान रखिएगा।
अपने जीवन की रक्षा करने के लिए भगवान शंकर की जो पार्वती मैया हैं वे सौभाग्यवती वरदान देने वाली। उनकी पूजा करने से तुम्हारे वैधव्य नहीं हो सकता है। शीतला गौरी की पूजा करने से तुम्हारे जीवन में कभी तुम्हारे पति के ऊपर आंच नहीं आती है। कुंवारी कन्या भगवान के 16 सोमवार व्रत करे और घर में ज्यादा आपत्ति है तो सावन के महीने में पाशुपति व्रत करे। पशुपति व्रत करने से तुम्हारे घर के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। 5 सोमवार ये व्रत किया जाता है, निराहार रह करके करो। और भोले बाबा की तो पूजा में ज्यादा सामान भी नहीं लगता है। तो भगवान विष्णु ने कहा शंकर से, प्रभु आप मिलने के लिए क्यों नहीं आते हो? तो विष्णु ने कहा, हे शंकर, मुझे धरती के हर कंकड़ में शंकर नजर आता है, इसलिए मुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा प्रेम आया तो उन्होंने कहा, देखो शंकर भगवान, तुम हमें अपने साथ लगा लीजिए। तुम्हारे पास सब देवता हैं, भूत है, प्रेत है, चंद्रमा है, गंगा है, त्रिनेत्र हैं। सब देवतन के 2 नेत्र और शंकर भगवान के 3 नेत्र हैं। एक नेत्र यहाँ पर, तब सेवती सर्वनेत्र उभारा। ये प्रलय के समय त्रिनयनम भगवान शंकर को कहा गया। और देखो कितना बढ़िया परिवार है और कभी लड़ाई नहीं होती इस परिवार में। शंकर भगवान के परिवार में एक दूसरे के दुश्मन है सब, है कि नहीं? भोले बाबा काय पे बैठे नादिया पे, और पार्वती अम्मा काय पे बैठती? शेर पे। 2 जने चाय पियन चले जाएं और दोनों की सवारी ने कोई देर के लिए मिली ना कि कोई बचे। शेर हाल ही नादिया को जप ली है। और गणेश जी के पास है चूहा और शंकर भगवान के गले में परे है सांप। मौका लगो ना कि गणेश जी की सवारी रह जाओ पैदल, बाइक किडनैप है। कैसी कैसी है ना। और कार्तिकेय का वाहन मोर, और फिर भी लड़ाई नहीं होती है। ये कितनी क्षमता है, कितनी शांति है। और तुम्हारे परिवार में सब कछु होत भाई, बंदूक राइफल होत भाई, रुपये भरे होत भाई, और तुम खुपड़िया पीट रही। हे भगवान, हम तो मर जाए। काय को मर रही? किनके पीछे मर रही? तुम्हारे पीछे तो कोई मर भी वालू है ना। तुम काय को मरे हो काऊ के पीछे? दुनिया है, अरे ये दुनिया है दोनों की तरह, ये जीने नहीं देगी। भगवान शंकर के परिवार में इतनी शांति है। और वो मंत्र कौन सा है जो शांति देने वाला है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। आप नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः
रामेश्वराय रामेश्वराय प्रभु रामेश्वराय रामेश्वराय प्रभु रामेश्वराय सिद्धेश्वराय प्रभु सिद्धेश्वराय सिद्धेश्वराय प्रभु सिद्धेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। कितनी भी मुसीबत हो, कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी दिक्कत हो, अकेले में बैठ करके, एकांत में बैठ करके, आंख बंद करके यही गाना है। जब दुनिया में कहीं ठिकाना ना हो, दुनिया में जब कोई सहारा ना हो, ये पंचाक्षर मंत्र है, षडाक्षर है, पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय। नमः शिवाय जपने का अधिकार है इन माताओं को। 5 अक्षर का मंत्र है नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये माताएं नमः शिवाय करके जप सकती हैं। और पुरुषों को मंत्र अधिकार है ओम नमः शिवाय। ध्यान रखिएगा, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ये मंत्र शांति देता है। कितनी भी मुसीबत हो, कितनी भी आपत्ति हो, भगवान शंकर के सानिध्य में पहुंचो, आपकी हर मुसीबत, एक लोटा जल, धतूरे का फल और सारी समस्या का हल करने वाले कौन है? देवादिदेव महादेव। ध्यान रखिएगा, ये भोले बाबा का शिव कथा है। आज भगवान शंकर में शांति है। कहाँ रहते हैं? कैलाश पर्वत पर। कल विवाह की कथा सुनी थी। विवाह होने के बाद विश्वनाथ पहुंचे कैलासा, बहुविध कीने भोग विलासा। सत्संग होता है, पति पत्नी दोनों को साथ साथ बैठ करके आरती करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। परिवार में 5 लोग हैं तो संध्या के समय, सवेरे भले न करो, लेकिन संध्या के समय जब दीपक जले तू पूरे परिवार के लोगों को खड़े होकर के जो तुम्हारे घर में भगवान रखे हुए हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। और आजकल लला पौआ पिए परे, बे खेतन में ट्यूबवेल ते धरे, डुकरिया द्वारे धरी और बे ठटरी पूजवे में लगी। जा आरती संध्या को हर घर में संध्या के समय सूर्यास्त से पहले दीपक जलाने का नियम है। और देहरी पर अगर हो तो प्रत्येक दिन देहली पर, दरवाजे की देहली पर दीपक जलाओ। ये तुम्हारे पितरों की देहरी है। इस पर देहली विनायक भगवान रहते हैं, इस पर नरसिंह भगवान का विराजमान होते हैं। और देखो एक बात और बताएं, देहरी पे बैठे कबहुना बाजी बाजी आई द्वारे, देहरी के नीचे बैठ गई, द्वारे को करके कभी भी पीठ करके दरवाजे पर नहीं बैठना चाहिए। ध्यान रखना, जो देहली की पीठ करके बैठ गई, 2 जनी और आए गए, घर का सत्यानाश हो जाएगा। ये दलवार जी देहरी है तुम्हारे पितरों की। यहाँ दीपक जलाओ शनिवार के दिन, नहीं तो नित्य दीपक जलाओ। नहीं हो सकता है तो शनिवार के दिन जलाओ। और पितरों की और देवी की सफेद बाती नहीं होती है, रुई की बत्ती जो बनाई जाती है, देवी की कलावा की लाल बत्ती होती है। कैसी बत्ती होनी चाहिए? देवी माता को जब ठाड़ी बत्ती नहीं होते, ठाड़ी बत्ती होते हैं लड्डू गोपाल की, ठाकुर जी की, देवी माँ की कलावा की। सौभाग्यवती हो, सौभाग्यवान हो, श्रद्धावान हो, लंबे कलावा की लंबी बाती बना करके माता की पूजा करो। और पितरों की भी लंबी बाती होती है। और जो लड्डू गोपाल है और देवता है उनकी गोल बत्ती, फूल बत्ती जिसे बनाते हैं वो फूल बत्ती होती है।
माता की बत्ती में कभी भी लाल सफेद बाती से माता की आरती नहीं की जाती है। माता की लाल बत्ती कलावा की बना करके कच्चे कलावा से माता की पूजा की जाती है। इन बातियों का नियम, जमीन पर बैठ करके कभी पूजा नहीं करनी चाहिए, आसन होना चाहिए, चाहे वो डाब का हो चाहे कम्बल का हो। कपड़े के आसन पर बैठ करके कभी भी पूजा मत करो। आसन शुद्ध होना चाहिए, कछु नहीं तो डाब के 4 पत्ता बिछा लो, आराम से बैठ जाओ। ये आसन शुद्धि होना चाहिए, भोजन शुद्धि होना चाहिए और मंत्र शुद्धि होना चाहिए। और भोले बाबा के मंत्र में तो कछु लगत नहीं। अनपढ़ गाय पढ़े लिखे गाय रहे, बड़े बड़े गाय रहे, छोटे गाय रहे और गरीब गाय रहे। क्यों? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जोर के बोलिए, हर हर महादेव। बाबा कृपा करते हैं तो बातियों का प्रयोग करिए पितरों की संतुष्टि के लिए। पितरों की 3 कन्याएं हैं, ध्यान रखना, कथा सुनते जाना। पितरों की 3 कन्याएं हैं। पितरों का देवता है अर्रिमा, कौए की सवारी करता है। और ये पितृ 3 प्रकार के होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। सतोगुणी जो पितृ होते हैं, अच्छे विचार वाले, वे हमेशा दुआ देते हैं मेरे नाती पंती खुश रहें। रजोगुणी होते हैं, वे कबहू कबहू खिसियाए जाते हैं, तब का वे भगत है बेऊ का तुम्हारे घर के पूरे खा बिचले है, पूरे खा बिचले। और जो तमोगुणी पितृ होते हैं वो अत्यंत ही क्रोधी होते हैं। ये तुम्हारे घर के दूध को साफ कर देंगे, ये तुम्हारे घर के पूत को साफ कर देंगे, ये तुम्हारे खूंटे को साफ कर देंगे, ये तुम्हारे तकदीर में बट्टा लगा देंगे। अकाल मौत मरने वाले जो तमोगुणी पितृ होते हैं, इनकी मुक्ति नहीं होती। पितृ देवता की 3 कन्या है, जया, धामना, कला। और ये तीनों कन्याएं साड़ी पहने हुए नृत्य कर रही थी, पूजा कर रही थी, आरती की थाली लेकर के। और ये जा रही थी पूजा करने के लिए। रास्ते में बैठे हुए थे सनकादिकी, ये सनकादिक, सनत, सनंदन, सनत कुमार, सनकादिक, ये चारों ऋषि बैठे हुए पूजा कर रहे थे। आज चलते समय देखो, ध्यान रखना कथा में बैठ करके, तुम्हारा हाथ तुम्हारा पैर किसी को भगवान शंकर की कथा में लगना नहीं चाहिए। उठना है धीरे से उठ जाओ। अगर तुम्हारा पैर किसी से टच हो गया तो पाप पड़ेगा। आसन शुद्ध होना चाहिए। शिव कथा का ये नियम है, किसी को तुम्हारे से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये भगवान शिव की कथा है, शिव कथा में शांति से बैठना चाहिए। भगवान शंकर का दरबार है, ये भूत भावन का दरबार है। तो आज सनकादिक बैठे हुए तपस्या कर रहे थे, और जो पल्ला था ना, पल्लू का छोर, उसने संभालना चाहा, लेकिन वो पल्ले का छोर जब संभालने के लिए किया तो जो कमंडल रखा हुआ था उसमें पल्ला लगा, वो कमंडल का पानी फैल गया, ऋषि के ऊपर जल गिरा। ऋषियों को क्रोध आया। कौन? बोले मैं पितरों की 3 कन्याएं, तुमने अपराध किया। अगर मैं उठता हूं, पूजा में मंदिर में बैठा हुआ व्यक्ति कोई पूजा कर रहा है, चाहे भजन करना है, मंदिर के भीतर बैठा हुआ है, उसे कभी छेड़ना मत। समझ में आई? जो मंदिर के भोले बाबा के मंदिर में बैठ करके पूजा कर रहा है, उसे कभी छेड़ना मत, उसे बाहर निकल आने दो, फिर उससे बात करो। उसकी पूजा में विघ्न मत डालना, क्योंकि वहां देवादेव भगवान शिव के गढ़ है। सनत कुमार ने कहा मैं शिव आराधना में लीन था, और आज तुमने मेरी पूजा में अवहेलना पैदा कर दी है, मेरी पूजा को भंग कर दिया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, धरती पर तुम्हें जाना पड़ेगा और तुम तीनों को एक रूप धारण करना पड़ेगा। तो एक कौन बनी? सुनैना, सीता की माँ।
कौन बनी? सुनैना, उसके गर्भ से सीता जी का पदार्पण हुआ। दूसरी बनी मैना, जिससे पार्वती का जन्म हुआ। और तीसरी बनी कला, जिससे कीर्ति का जन्म हुआ। जानते हो बरसाने वाली राधा, ये तीनों कन्या पितरों की हैं और इन तीनों को धरती पर आना पड़ा और इन्हें तीनों कन्याओं को जन्म देने के बाद इनको साक्षात ब्रह्मन के सानिध्य में आकर के फिर इन्हें मुक्त होना पड़ा। ये पितरों की कथा है। तो भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर रहते हैं, सत्संग होता है। मैया ने प्रश्न कर दिया, हे प्रभु, जीवन में संसार में सत्य क्या है? किसका प्रश्न है? पार्वती जी का। सत्य क्या है? और आप लोगों को मालूम है सत्य क्या है? सत्य है एक ही वस्तु, सत्य है केवल एक चीज। भगवान शंकर ने कहा, प्रिया पार्वती, ब्रह्म एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति। एक ब्रह्म है, एक ईश्वर है, दुनिया में दूसरा और कहीं कुछ नहीं। बताऊं सत्य क्या है? उमा कहे उमा कहे मैं अनुभव अपना, और सत हरे भजन जगत, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य है हरि का भजन और संसार सुख। अच्छा बता, ये सब अपने हैं, सबका ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। और तुम्हारे पेट को ऑपरेशन होए देखो नंबर आए तो पेट मेरे मेरे न को फटे कि तुम्हारा फटे? सब तुम्हारी है। कोई मरीज हो जाए, मरीज तो आराम से कुर्सी पे परो खटिया पे। अब ऑपरेशन पड़ोसियन को, रिश्तेदार को तो है आधी रात को सब काम छोड़ के बज पड़े। वे तो खटिया पर एसी में 5000 रुपया रोज पे लगे रहे और रिश्तेदार द्वारे मछरा उठाए लाए जाते हैं। तो ध्यान रखिए क्या है ये व्यक्ति। तो देखो, विपत्ति ज्यादा संपत्ति मत दे नाथ, और संपत्ति दे तो ज्यादा बड़ी विपत्ति भी न दे। और जितनी बड़ी संपत्ति उतनी भारी विपत्ति। ज्यादा कमाए लो तो फिर ठाकुर जी का ठीक है, धर्म कर्म कछु कत चलो। और दान होता है जिंदा। जिंदा दान को मतलब जान, जिंदा दान कोई जान न पाए है? कोई जान न पाए। पौआ भर गेहूं दे या पूरे 12 नगरा में पता चले गो हमने पौआ भर गेहूं दे, तो ये मुर्दा दान हो जाता है। समझ में आया? एक बार मैया पार्वती से भगवान शंकर ने कहा, काफी दिन बीत गए, ध्यान रखना ये कैलाश पर्वत की कथा है। महाराज, संतान प्राप्ति के लिए मुझे एक व्रत करना है। तो भगवान शंकर ने कहा, हे प्रिया, पुण्या रख व्रत करो, इस व्रत से अच्छी संतान पैदा होगी। क्या क्या करना है? भगवान शंकर ने पार्वती जी को आसन दिया और पुण्यार्थ विधि का विधान बताया। मैया पार्वती कैलाश पर्वत पर रह करके संतान प्राप्ति के लिए पुण्यार्क व्रत की पूजा करने लगी। कई साल पुण्यार्क व्रत किया और जब समय बीता तो मैया ने कहा, भोले बाबा ने कहा, देखो चाहे एकादशी रहो, चाहे गणेश की पूजा करो, चाहे विश्वत की पूजा करो, इनका उद्यापन होना जरूरी है।
चाहे 16 सोमवार रहो, चाहे मंगल रहो, इसका उद्यापन जरूर होना चाहिए। जब तलक उद्यापन नहीं करोगे तब तलक तुम्हें उस व्रत का कोई भी लाभ मिलने वाला कोई फायदा नहीं होगी। तो मैया ने कहा क्या करें? तो मैया ने कहा, भोले बाबा ने कहा, ब्राह्मणों को बुलाओ और चारों ब्रह्मचारी ब्राह्मण हो, चारों योगी ब्राह्मण हो। तो योगी ब्राह्मण कौन है? सनकादिकी, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन चारों ऋषियों को बुलाया गया। चारों ऋषि आए, भोले बाबा ने प्रणाम किया, मैया पार्वती ने आसन दिया, ऋषियों के चरण धोए। क्यों? ये मेरे मेहमान, मेरे ब्राह्मण हैं, मेरे व्रत का, क्योंकि पुत्र की कामना के लिए मैंने पुण्यारक व्रत किया है और इस पुण्यारक व्रति के कारण मेरे घर में सुंदर सी संतान पैदा होगी। बढ़िया सा भोलेनाथ ने स्वागत किया। मैया पार्वती ने भोजन बना करके तैयार किया। चतुर्थ ऋषियों को भोजन कराने के बाद प्रणाम किया। अब व्रत जब उद्यापन हो गया तो मैया पार्वती ने ऋषियों से कहा, हे ऋषि, मैं पुत्र की कामना के लिए मैंने पुण्यारक व्रत किया था, मेरे से आप अब कुछ दक्षिणा लें। इस यज्ञ में, जिस कथा में, जिस पुण्य में, जिस कन्यादान में दक्षिणा नहीं दी जाती है, उसका कोई पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। तो उन्होंने कहा, क्या दक्षिणा में मांगे? हमारे पास तो प्रभु हैं, प्रभु की भक्ति है, पर फिर भी मांग लीजिए। तो सनत कुमारों ने कहा, मां पार्वती, तुम समग्र देवी हो, सब कुछ देने वाली हो, सृष्टि की सबसे बड़ी महागौरी देवी हो, हम मांगेंगे वही दोगी। तो उन्होंने कहा, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, मांगो मैं तुम्हें वही दूंगा। सोच लो भैया, वही चाहिए हमको। भगवान शंकर बैठे। तो ऋषियों ने कहा, संकल्प करो। पानी का जल दिया और तुमने हाथ में पानी ले लिया और 3 मरतबा श्री विष्णु 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 कह दिया। संकल्प शुरू हो गया। जब तक पानी का छींटा नहीं पड़ेगा तब तक संकल्प नहीं हो सकता। और जो पानी का छींटा डालता है ना पंडित, हाथ से चावल वगैरह फूल रखवा करके संकल्प की शुरुआत हो जाती है। संकल्प कर दिया तो ऋषियों ने कहा, मां आपने संकल्प पूर्ण कर लिया है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके पति भोले बाबा ही मुझे चाहिए। अम्मा ठाड़े थे गिर पर, अच्छो व्रत करो, कबू कबू हवन होत और अपनी घर में लूकटा लग जाता। मां अचेत होकर के गिर पड़ी। मां तुम सौभाग्य की देवी हो, तुम्हारे दरवाजे पर जो आ जाता है वो कभी खाली नहीं जाता है। और मां चक्र पास तेरे सूल जटा, चक्र पास तेरे सूल जटा, अंग भभूति गले मुदमानी, चक्र पास तेरे
पूछो राशि घंटों वाली, आखिर मां महाकाली है। पूछो राशि घंटों वाली, आखिर मां महाकाली है। की जटा जब शिव ने धरण पर बन गई माता काली है। की जटा जब शिव ने धरण पर बन गई माता काली है। पूछो राशि घंटों वाली, आखिर भद्रकाल अचेत अवस्था में हो गई। भगवान शंकर आए, क्या हुआ? सनकादिक ऋषियों से पूछा, महाराज यजमान ब्राह्मण देवता क्या हुआ? पार्वती को अचेत आया। बोले, मैया पार्वती ने कहा, प्रभु आपने पुण्यारक व्रत बताया था, पुत्र प्राप्ति के लिए मैंने व्रत किया, पर क्या बताएं, आज दक्षिणा देने में असमर्थ हो गई। क्या दक्षिणा देनी चाहिए? उन्होंने कहा, जो व्रत किया है अगर उद्यापन का पुण्य लेना चाहती हो तो पार्वती दक्षिणा देनी चाहिए। दक्षिणा में क्या? बोले आपको मांगा है। तो भगवान शंकर ने कहा, मैं दक्षिणा स्वीकार करता हूं, आप मुझे ले चलिए। चारों ऋषि लेकर के भोले बाबा को चले गए। अब मैया को दिन नहीं चैन, रात नहीं निदिया, नींद उड़ गई। समय व्यतीत होता चला गया। नारद जी का आगमन हुआ। ध्यान रखना, ये शिव महापुराण की शिव गाथा है। मैया पार्वती को जब लेकर के गए तो अब क्या किया जाए? सनकादिक ऋषियों ने देखा, भोले बाबा बैठ गए समाधि लगा करके। सनकादिक ऋषि भी समाधि लगा ली। अब पार्वती मैया ने तपस्या की है, किसके लिए? भोले बाबा की प्राप्ति के लिए। समाधि लगा करके मैया पार्वती बैठ गई है और पूजा कर रही है। भगवती के आराध्य के अनन्य रूप है। 56-64 योगिनी है, 8 काली है, 8 भैरव है, 8 लक्ष्मी है। समस्त साधनाओं को करने के लिए मैया पार्वती बैठ गई। इससे आगे की कथा कल सुनने के लिए प्राप्त होगी। और अभी सुंदर आपके सामने सुंदर सी माता महाकाली की झांकी, तीनों कालियों का दर्शन प्राप्त होगा। आओ दो मर्तबा काली मकालिका मैया का झांकी का दर्शन। माता इधर उधर थोड़ी रास्ता कर दे और शैलू भैया ये इधर उधर कर दे, तब तक एक बीच में थोड़ी थोड़ी जगह हो जाए लंबी सी, आना बीच में।